अभी भी बहुत कुछ है कहने को, अभी भी बहुत कुछ है करने को, अभी भी बहुत कुछ है खाने को, अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को, अभी भी बहुत कुछ है पढ़ाने को। मतलब दोस्तों अभी भी बहुत कुछ है कोई काम करने को। जब आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेज आप अपनी डेली भाषा में बोलते हैं ना, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हो तो आप कैसे बोलेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जस्ट 5 मिनट की इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि आप कुछ इस तरह के सेंटेंसेज इंग्लिश में कैसे बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों अभी भी बहुत कुछ है, या अभी भी बहुत कुछ है, जब आप कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलते हो ना तो कैसे बोलेंगे आप, तो बहुत आसान है। बस आपने एक छोटे से स्ट्रक्चर यूज करना है। शुरू में आपने बोलना है देयर इज अ लॉट टू, इसके बाद वो वर्ब, वो कंप्लीट सेंटेंस जो आप कहना चाहते हो। तो देयर इज अ लॉट टू, इसके बाद वर्ब और बाकी आपका सेंटेंस, और फिर ये स्ट्रक्चर फिनिश। और आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे सेंटेंस बना लोगे। जैसे मैंने कहा अभी भी बहुत कुछ है खाने को, तो आप ऐसे बनाएंगे देयर इज अ लॉट टू ईट नाउ, देयर इज अ लॉट टू ईट नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है खाने को। ठीक है, मैंने कहा अभी भी बहुत कुछ है करने को, तो आप बोलेंगे देयर इज अ लॉट टू डू नाउ, देयर इज अ लॉट टू डू नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है करने को। अभी भी बहुत कुछ है कहने को, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ लॉट टू से नाउ, देयर इज अ लॉट टू से नाउ, की भाई अभी भी बहुत कुछ है कहने को। अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ लॉट टू रीड नाउ, देयर इज अ लॉट टू रीड नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को। अभी भी बहुत कुछ है पढ़ाने को, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ लॉट टू टीच नाउ, देयर इज अ लॉट टू टीच नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है पढ़ाने को। ठीक है, मैंने कहा अभी भी बहुत कुछ है सीखने को, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ लॉट टू लर्न नाउ, देयर इज अ लॉट टू लर्न नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है सीखने को। तो बहुत कुछ, अभी भी बहुत कुछ, तो आप इसके लिए बोलेंगे देयर इज अ लॉट, इसके बाद वर्ब, देन आप लगेंगे नाउ अब के लिए। तो अभी भी बहुत कुछ है, तो इस सेंटेंस को पूरा आप इस स्ट्रक्चर की मदद से बोल सकते हैं देयर इज अ लॉट, इसके बाद टू, देन वर्ब और देन नाउ। ये आपका स्ट्रक्चर है, और आप इसकी मदद से बहुत सारे सेंटेंस क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अभी भी बहुत कुछ है खेलने को, तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे देयर इज अ लॉट टू प्ले नाउ, कि अभी भी बहुत कुछ है खेलने को। ठीक है, मैंने कहा अभी भी बहुत कुछ है समझाने को, तो आप कह सकते हैं देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लेन नाउ, देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लेन नाउ, की अभी भी बहुत कुछ है समझाने को। तो दोस्तों जब भी आप कुछ इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बस इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, और बहुत सारे सेंटेंस आप मल्टीपल बना सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी। तो चलिए अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने कुछ सीखा। अगर आप सीखा हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।